रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। एक प्रश्न आपसे, अग्नि में कितने गुण हैं? अग्नि का उपयोग करते हो ना? अग्नि का उपयोग करते नहीं करते? करते हो। कितने गुण हैं? क्या क्या करती है अग्नि? वो उसके गुण हो गए। जो वो करती है वो उसके गुण हो गए। जो वो करती है वो उसका स्वभाव हो गया। जो वो करती है वो उसका लक्षण हो गया। हैं? और वो जो करती है वही उसका धर्म हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? धर्म की क्या परिभाषा है? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। वत्थु सहावो धम्मो, आपने बहुत सुना होगा कि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। तो अग्नि का क्या स्वभाव है? जलाना। और क्या स्वभाव है? पंडित जी बोले, हाँ, पंडित जी को तो पता है। प्रकाशित करना, प्रकाश देना अग्नि का स्वभाव है। और क्या स्वभाव है? दाहकता, पाचकता, अप्रकाशत्वकता। 3 स्वभाव हो गए। जलाती है, पचाती है और प्रकाश देती है ना? जिस अग्नि को आप गैस में जलाते हैं वही दीपक बन के प्रकाश भी देती है ना? और आपने यदि उसमें कुछ डाल दिया तो उसको ख़त्म भी कर देती है। और आपको ख़त्म करना है, आपको पकाना, क्या करना है, उतनी आँच आप अपने भोजन को देते हो। भाई अग्नि का काम तो जलाना है। अब आपने रोटी बनाई तो उसमें क्या किया आपने? जितनी रोटी को आवश्यकता थी उतनी आपने उसे आँच दिखाई और बाकी उठाकर रख ली, है ना? तो ये धर्म अग्नि का जो था उसने तो वो निभाया। अब उसका उपयोग आपको कैसे करना ये बात अलग है। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। ऐसे ही आत्मा वस्तु है कि नहीं? अब आप कहोगे माता जी आत्मा कहीं वस्तु हो सकती है क्या? वस्तु का मतलब होता है सामान, है ना? अरे हाँ या नहीं? वस्तु का मतलब सामान। आप मेरी भावना में पढ़ते हो, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। अब ये वस्तु स्वरूप का विचार क्या है? तो द्रव्य कहो, तत्व कहो, पदार्थ कहो, वस्तु कहो, इस सब में जीव आता है। 6 द्रव्य कहोगे तो पहला द्रव्य जीव। 7 तत्व कहोगे तो पहला तत्व जीव। 9 पदार्थ कहोगे तो पहला पदार्थ जीव। और वस्तु कहोगे तो भी जीव। वस्तु जीव का नाम है ना? तो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, आत्मा के स्वरूप को विचार कर खुशी से सब दुख संकट सहा करे। सब दुख और संकट सहन करने की यदि ताकत है तो आत्मा के स्वरूप को विचारने पर ही है। अन्य कहीं शक्ति है ही नहीं है कि आपको दुख और संकट को सहन करने में आप शांति रख सकें। और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान है तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए आप अपने आप को शांत रख सकते हैं। ठीक है? तो एक चीज में अनेक धर्म होते हैं या अनेक लक्षण होते हैं या अनेक गुण होते हैं या अनेक स्वभाव होते हैं। जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान और दर्शन। क्या है? ज्ञान और दर्शन। ठीक है? और पढ़ाएंगे तो और आगे बढ़ जाएगा। सुख स्वभावी आत्मा, शक्ति स्वभावी आत्मा, इस तरह से इसके और भी ज़्यादा भेद हो सकते हैं। तो लक्षण से लक्ष्य का ज्ञान होता है। तो एक वस्तु में अनेक धर्म है। क्या? एक वस्तु में अनेक धर्म हैं। अब आप कहो नहीं, आत्मा तो केवल जानती ज्ञानी इसका स्वभाव है, दर्शन तो है ही नहीं है। तो आपने एकांत पकड़ लिया, और जहाँ एकांत है वहाँ मिथ्यात्व है, और जहाँ अनेकांत है वहाँ धर्म है। एक और अनेक। चीनी है, चीनी में कितने गुण हैं?
अब तो बता दोगे। हाँ बताइए, कौन कौन से गुण हैं? चीनी में मिठास है, और सफेद है, और कठोर है। एक से ज्यादा हुए कि नहीं हुए? तो इसी का नाम है अनेकांत धर्म। नाम सुना होगा ना, अनेकांत, है ना? इसी का नाम है अनेकांत धर्म। अनेकांत से वस्तु का स्वरूप विचार किया जाता है और स्यादवाद से अनेकांत की सिद्धि की जाती है। एक हाथी देखने के लिए कुछ अंधे लोग गए जिनके आंख में रोशनी नहीं, तो बोले चलो हाथी देखते हैं। अब वो हाथी कैसे देखेंगे? छू करके देखेंगे, है ना? मन और इंद्रिय की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अब चाहे हम हाथ से छू कर जाने और चाहे आंख से जाने, जान तो रहे हैं। अब वो हाथी देखने गए, एक ने सूंड पकड़ ली, एक ने पैर पकड़ लिए, एक ने पूंछ पकड़ी, एक ने उसके कान पकड़ लिए, एक ने उसका पेट पकड़ लिया। फिर हाथी देखकर बैठे, फिर आपस में चर्चा करते, बोले हाथी तो मूसल जैसा है। दूसरे कहता नहीं नहीं, हाथी तो खंबे जैसा है। बोले नहीं नहीं, हाथी तो दीवाल जैसा है। बोले नहीं नहीं, बोले हाथी तो सूप जैसा है। बोले नहीं नहीं, बोले हाथी तो झाड़ू जैसा है। अब सारे आपस में लड़ने लगे। इतने में महावत आया। बोले क्यों लड़ रहे हो? बोले लड़ इसलिए रहे हैं कि ये कहता है हाथी मूसल जैसा है, ये कहता है झाड़ू जैसा, ये कहता है खंबे जैसा, ये कहता है। बोले तुम सबकी बात सही। बोले सबकी कैसे सही हो सकती है? बात सत्य तो एक ही होता है, इतने सारे सत्य कैसे होते हैं? बोले नहीं, जब तक ये पूरे नहीं मिलेंगे तब तक सत्य पूर्णता को प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसे ही किसी ने सेवा में धर्म मान लिया। वो कहता सेवा करना ही धर्म है, इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा धर्म है ही नहीं है, सेवा ही धर्म है। बस वो कभी कोड़ियों की सेवा करता है, कभी किसी की सेवा करता है, कभी किसी की सेवा करता है। बस सेवा को ही धर्म मान लिया, एकांत। बोले सेवा ही धर्म है, ना पूजा करना धर्म है, ना पाठ करना धर्म है, ना भक्ति करना धर्म है, ना स्वाध्याय करना धर्म है, ना भगवान को मानना धर्म है। उसके लिए क्या धर्म है? केवल सेवा धर्म है। तो क्या कहा? एक ने सेवा को धर्म मान लिया और बाकी को एक तरफ कर दिया। दूसरा कहता सेवा करना कोई धर्म है क्या? भगवान की पूजा करना चाहिए, भगवान की पूजा करना ही सब कुछ है, भगवान की भक्ति करना ही सब कुछ है। उसने भक्ति को धर्म मान लिया। अब वो भक्ति के अलावा ना तो ध्यान करता है, ना ज्ञान करता है, ना सेवा करता है, कुछ नहीं करता है। उसके लिए तो केवल भक्ति ही धर्म हो गई। बस भगवान का गुणगान करते रहो, माला फेरते रहो, करते रहो, बाकी उसके लिए कुछ धर्म नहीं है। किसी ने भक्ति को ही धर्म मान लिया। किसी ने स्वाध्याय को धर्म मान लिया। बोले स्वाध्याय करो, शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है। उनने ना तो अपने मंदिर में भगवान की मूर्तियां बिठाई, ना वो गुरु को मानते हैं, वो केवल शास्त्र पढ़ते हैं। बोले शास्त्र पढ़ने से जो ज्ञान आता है बस वो ही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं है। कुछ लोगों ने केवल भगवान को ही माना, ना शास्त्र पढ़ते हैं ना गुरु को मानते हैं, बस उनको ही भगवान की पूजा भक्ति वो ही सब कुछ है, उनने और सब कुछ छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल गुरु को मानते हैं, उनके यहाँ ना तो शास्त्र हैं, ना प्रतिमाएं हैं, ना मंदिर हैं, कुछ नहीं है। उनके यहाँ केवल गुरु हैं, जो गुरु ने बता दिया बस वो ही पत्थर की लकीर है, बाकी कुछ नहीं है संसार में, केवल गुरु को ही मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि केवल हवन करो, बस क्या करो? हवन करो, मंत्र पढ़ो, मंत्र का जाप करो और हवन करो। वो रोज हवन करते हैं, प्रतिदिन हवन करते हैं, वो हवन के अलावा और कुछ करते ही नहीं है। कुछ लोगों ने हवन में ही धर्म मान लिया है, कुछ लोगों ने केवल तपस्या में धर्म मान लिया है, मात्र तपस्या करो और कुछ नहीं करना, इसके अलावा कोई धर्म होते ही नहीं, तप ही धर्म होता है। कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया है। लेकिन जैन धर्म इन सब को समाहित करता है।
अनेकांत को समाहित करता है, सबको लेकर चलता है। आप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए। भगवान ने श्रावक के लिए 6 आवश्यक बताए हैं। कितने आवश्यक? 6 आवश्यक, यानी 6 काम रोज करने चाहिए। वो कौन से? सबसे पहले देव पूजा, भगवान आ गए, ठीक है। दूसरा गुरु उपासना, गुरुओं की सेवा आ गई। तीसरा स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ो, जिनवाणी की सेवा आ गई। चौथा संयम, अपनी इंद्रियों को वश में रखो, अपने मन को वश में रखो, संयम। भोजन से जिह्वा को वश में रखो, निंदा आदि बुराई नहीं सुनना और बुरी बातें नहीं सुनना, तो ये अपने कान को वश में रखो। बुरी बातें नहीं करना, तो अपनी मुंह को वश में रखो, है ना। तो अपने संयम के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में रखो, मन को वश में रखो, संयम का पालन करो। ये भी आ गया। फिर आ गया संयम के बाद तप, कि भाई तपस्या भी करो। और फिर आया दान, तो दान भी करो। इसमें 6वां चीज आ गई। और जो 12 तप हैं, अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, इसमें ये बाहर से शरीर को तपाने वाले तप आ गए। और 6 अंतरंग वाले आ गए। प्रायश्चित, गलती हो गई है, प्रायश्चित लो। विनय, सबकी विनय करो यथा योग्य। छोटे हैं स्नेह दो, बड़े हैं सम्मान करो, बराबर वालों से मैत्री रखो। यानी इस तरह से विनय करने में गुरुओं की सेवा करो, भक्ति करो, विनय करो। तो इसमें विनय में सब आ गए, है ना। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, सेवा करो। वैयावृत्ति यानी सेवा। घर वालों को सेवा की जरूरत है, उनकी करो। बाहर वालों को जरूरत है, उनकी करो। गुरुओं को जरूरत है, उनकी करो। वैयावृत्ति, ये तपस्या में। सेवा को किसमें लिया है? अरे बोलिए ना, सेवा को तपस्या में लिया है। सेवा करना यानी तपस्या करना। एक व्यक्ति उपवास करके तपस्या करता है और एक व्यक्ति सेवा करके तपस्या करता है। दोनों तपस्या कर रहे हैं, दोनों की कर्म निर्जरा हो रही है। तो सेवा भी धर्म हो गया, ठीक है। विनय भी धर्म हो गया, सेवा भी धर्म हो गया। स्वाध्याय, स्वाध्याय परमम तपा, इसमें स्वाध्याय को भी ले लिया है। और प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग करना। और ध्यान, कायोत्सर्ग यानी आप लोग कहते हैं ना, जब जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं बोले कायोत्सर्ग करो, क्या होता है ये कायोत्सर्ग? अरे बोलिए ना, आपकी दृष्टि में क्या होता है? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। नमन तमन स्तमन नमन नमन तमन स्तमन नमन तमन स्तमन नमन नमन शिवम। ऐसे ही तो पढ़ते हो, दिमाग कहीं घूम रहा है और मुंह में मंत्र चल रहा है। इसका नाम कायोत्सर्ग नहीं है, काय उत्सर्ग है। काय को छोड़ना, इसका नाम है काय उत्सर्ग है। अब काय को छोड़ने का नाम आत्महत्या नहीं है कि शरीर को छोड़ दो, इसका मतलब मर जाओ, नहीं। इसका नाम काय उत्सर्ग नहीं है। शरीर में रह करके ध्यान भगवान में लगाना। जब ध्यान भगवान में रहेगा तो शरीर तो अपने आप छूट गया। इसका नाम है कायोत्सर्ग। और अंतिम तप का नाम है ध्यान। अंतिम तप का, अंतिम सबसे आखिरी में ध्यान को रखा। यानी सबसे पहले उपवास यहां से शुरू किया है। ये नहीं कर सकते हो, बोले ऊन उधर करो, भूख से कम खा लो और आगे बढ़ो। तो बोले व्रत परिसंख्यान, नियम लेके खाओ। कुछ भी नियम ले लो, आज ऐसा होगा तो ऐसा भोजन करूंगा, इतना ये त्याग करूंगा, ये करूंगा, वो छोटा छोटा नियम लेते चले जाओ। रस परित्याग, एक एक रस को छोड़ दो, कभी घी छोड़ दो, कभी नमक छोड़ दो, कभी मीठा छोड़ दो, कभी तेल छोड़ दो, कभी दही छोड़ दो। एक एक रस का त्याग करके भोजन करो। और काय क्लेश, काय क्लेश को तप में रखा। कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले तो तपस्या की परिभाषा समझ लें, होती क्या है। उपवास करना तप है, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, जैसे भगोनी में दूध रखा है तो भगोनी तपेगी कि नहीं तपेगी?
आपका उद्देश्य क्या था? भगोनी को तपाना या दूध को तपाना? अरे बोलिए ना, दूध को तपाना। उपवास करने का उद्देश्य क्या है? शरीर को भूखा रखना या आत्मा को शांत रखना, आत्मा को पापों से बचाना, यही है ना। तपस्या का मतलब क्या है? शरीर के लिए उपवास नहीं किया है। किसके लिए उपवास किया है? आत्मा के लिए। जिस दिन आपने उपवास किया है उस दिन आप बुराई से बचे कि नहीं बचे? उस दिन आप पापों से बचे कि नहीं बचे? उस दिन आप निंदा चुगली से बचे कि नहीं बचे? उस दिन आप बुरे काम करने से बचे कि नहीं बचे? यदि आप बुरे काम करने से बचे हैं तो आपका उपवास करना सार्थक है। और आप यदि केवल शरीर को भूखा रख रहे हो, फिर तो डॉक्टर भी कहता है भाई कल ऑपरेशन है, आज खाना नहीं खाना, तब भी आप भूखे रहते हो। उसमें और उसमें अंतर क्या रहा फिर? कभी कभी जंगल में फंस जाओ या दुकान ज़्यादा चल जाए तो भी खाने का टाइम नहीं मिलता है, तो भूखे ही रहे बस। शरीर को भूखा रखना उपवास नहीं है, आत्मा को शुद्ध बनाना उपवास है। भगोनी को तपाना उद्देश्य नहीं है, दूध को गर्म करना उद्देश्य है। और ये काय क्लेश तब बताया है। काय क्लेश का मतलब है जब कष्ट की परिस्थिति हो, जब कष्ट से सामना हो रहा हो, उस समय आपका मन शांत रहे। इसका मतलब आपने तपस्या कर ली। खूब गर्मी हो रही है, खूब गर्मी हो रही है और आपको गुस्सा आ रहा है, ये बिजली वाले बिजली नहीं देते हैं, इतनी गर्मी हो रही है, पंखा चालू नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो मन पसंद खाने को नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। यानी जो इच्छाएं हैं उनको शांत करके और मन को शांत रखना। भले शरीर को कष्ट हो जाए मगर मन को कष्ट नहीं होना चाहिए, मन की शांति भंग नहीं होना चाहिए। यदि मन की शांति भंग हो गई मतलब तपस्या नहीं है। बाहर के कष्ट को, जैसे कि एक बार एक पत्रकार था तो वो पूछ रहा था, बोले आपका क्या चर्या है, आप क्या करती? तो बताया लोगों ने, बोले माता जी एक बार आहार लेती हैं, दोबारा कुछ भी नहीं लेती हैं। अच्छा। बोले नंगे पैर पैदल चलती हैं, चप्पल भी नहीं पहनती। बोले अच्छा। बोले केश लॉन्च करती हैं, अपने हाथों से अपने बालों का केश लॉन्च करती हैं। बोले अच्छा। बोले आप तो बहुत कष्ट सहन करती हैं। क्या बोला? आप तो बहुत कष्ट सहन करती हैं। मैंने कहा भाई साहब इसे कष्ट का नाम मत दो। कष्ट उसे कहते हैं जो मन में होता है, लेकिन जिनका मन शांत है और शरीर में कष्ट है उसका नाम तपस्या है। और ये तपस्या इसलिए करवाई जाती है कि आप हर स्थिति में शांत रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। यदि आपने अपने जीवन में हर स्थिति में शांत रहना सीख लिया तो आपसे ज़्यादा सफल व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और मन शांत रहेगा तो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। मन शांत रहेगा तो दुर्घटना होने से बच जाती है। मन शांत रहेगा तो लड़ाइयाँ होने से बच जाती हैं, क्योंकि जिनका मन शांत नहीं है वे तुरंत उल्टे सीधे जवाब देंगे, लड़ाई हो जाएगी। मन को शांत रखना, मन को एकाग्र रखना दुनिया की सबसे बड़ी साधना है। आप देख रहे इतनी देर से हमारी माता जी जाप कर रही हैं बिल्कुल एकाग्र होके। आप कुछ भी करते रहो, उनकी जाप बिल्कुल स्थिर होके चल रही है। शरीर की साधना करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मन की साधना करने वाले बहुत बिरले होते हैं दुनिया में। तो धर्म कैसा है? अनेकांतमयी है। धर्म कैसा है? अनेकांतमयी है, स्यादवाद वाला है। स्यादवाद से सिद्धि होती है और अनेकांतमय धर्म है। एक अंत नहीं है किसी भी चीज का, अनेक अंत है। अब एक बच्चे कहते हैं, जैसे गर्मियों के दिनों में सब बच्चे अपनी नानी के यहाँ जाते हैं, मामी के यहाँ जाते हैं, सब जाते हैं। अब उनके घर में एक नंद का लड़का भी है ना, एक उनका अपना बच्चा भी है, एक उनके देवरानी का लड़का भी है। ऐसे 4-5 जनों के बच्चे इकट्ठे हो गए। अब वो बैठी, बोले ये तो मेरी मम्मी ही है, तुम्हारी चाची नहीं है। वो कहेगा नहीं ये मेरी चाची ही है, तुम्हारी बुआ नहीं है। बोलो क्या सही है गलत है? यहाँ क्या करना पड़ेगा? बोले ये मेरे बेटे के हिसाब से मैं इसकी माँ हूँ, नंद के बच्चे के हिसाब से मैं इसकी बुआ हूँ, और देवरानी के बच्चे के हिसाब से मैं इसकी
चाची हूँ। जब ऐसा लगाया जाएगा तो लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई तब होती है जब इंसान एक पक्ष पर अड़ जाता है, एक पक्ष को ही मानता है, तब लड़ाई होती है। और जहाँ अनेकांत है वहाँ लड़ाई का तो काम है ही नहीं है। भगवान महावीर ने अनेकांत धर्म सिखाया है और उस अनेकांत के माध्यम से हर वस्तु की सिद्धि करी है, हर वस्तु का ज्ञान दिया है और वस्तु को सूक्ष्मता से समझने की शक्ति दी है, विचार दिया है और गहराई में पहुंचने का साधन दिया है। यदि अनेकांत और स्यादवाद ना हो तो वस्तु को समझना मुश्किल हो जाए। वस्तु है क्या? वस्तु को समझने के लिए केवल एक ही चीज नहीं है, चारों तरफ से। पानी कैसा है, गर्म है कि ठंडा है? अरे बोलिए ना। अब आप कहोगे आप ही बता दो माता जी, हम तो सुनने वाले हैं बस। हैं? जिस समय कभी कभी चाय हाथ पांव पे गिर जाती है, बोले चाय से जल गए। कभी गर्म पानी हाथ पांव में गिर जाता है तो क्या कहते हैं? पानी से जल गए। बोलिए ना, हाँ या नहीं? कहते कि नहीं कहते? गर्म पानी से जल गए कहते हो ना। किसने जलाया? पानी ने। देखो छोटा बच्चा कह रहा अग्नि ने। पानी अग्नि के संयोग में आया तो जलाने वाला कौन है? पानी है अग्नि? अग्नि है ना। इसी तरह जीव का स्वभाव तो शांत रहना है, पानी की तरह। पानी की तरह शांत, बिल्कुल शांत, एकदम शांत। जल का स्वभाव शांत है, शीतल है, शांत है। इसकी तरह तो जीव है, फिर क्यों अशांत है। जल का स्वभाव शुद्ध है। तो पानी ने नहीं जलाया, पानी के साथ जो अग्नि है उसने जलाया है। ऐसे ही हमें सामने वाले ने दुखी किया। किसने किया दुखी? जीव ने। या जीव के अंदर क्रोध आदि के जो भाव थे, विपरीत विभाव परिस्थिति रूप भाव थे, उसने हमें दुखी किया। तो इस धर्म को, जैन धर्म को यदि बड़ी बारीकी से समझा जाए तो दुनिया की, संसार की जितनी लड़ाइयां हैं सारी लड़ाइयां शांत हो जाएं। एक लड़ाई ना बचे, चाहे घर की हो, चाहे समाज की हो, चाहे देश की हो, चाहे पूरे विश्व की हो। यदि जैन, मैं तो ये कहती हूँ जितना प्रचार, जितना पैसा सारे देश अणु बम बनाने में लगा रहे हैं, उतना पैसा यदि जैन धर्म के अनेकांत और अणुव्रतों के प्रचार प्रसार में खर्च कर दें तो अणु बम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया है, उनका एक एक उपदेश ऐसा है कि मन को, वचन को, जीवन को शांत करता है, सुखी करता है। वो स्वयं सुखी हो गए क्योंकि उन्होंने उस धर्म को धारण किया और फिर उन्होंने वही उपदेश हमें दिया। वैज्ञानिक कब बोलता है? जब वो प्रैक्टिकल कर लेता है। अपने प्रैक्टिकल रूम में जाकर जिस बात का प्रैक्टिकल करके रिजल्ट निकाल लेता है वो फिर बोलता है। ऐसे ही भगवान महावीर ने ध्यान से, तप से, साधना से अपने आत्मा का ज्ञान किया, उस पर अमल किया, फिर सच्चे सुख को प्राप्त किया, अपने ऊपर सारी चीजें प्रैक्टिकल की, उसके बाद उपदेश दिया। और उनके उपदेश को जो मानेगा वो सुखी हो जाएगा, जैसे सुखी भगवान महावीर हुए हैं। बंधुओं, आज आप हवन करेंगे, आहुति है, इसमें भी भावना है। जब मंत्रों के साथ में धूप लेकर के उसे अग्नि में खेई जाती है तो वो जो वातावरण होता है उन मंत्रों से और उस अग्नि की ऊर्जा जहां जहां जा रही है, उस अग्नि की जो
जो भी चीज वहां आसपास में फैल रही, धुआं फैल रहा है, वो पवित्र होकर वातावरण को पवित्र बनाता है। इसीलिए हवन किया जाता है। कर्मों का नाश, जैसे अग्नि में धूप का नाश हो रहा है, ऐसे हमारे कर्मों का नाश होता है। इसलिए हर विधान के बाद में हवन किया जाता है। ये पूर्ण आहुति कहलाती है। इसलिए हवन जरूर करना चाहिए। हवन ही धर्म नहीं है, लेकिन हवन भी धर्म है। ही मत लगाओ, भी लगाओ। ही एकांत है, मिथ्यात्व है, और भी धर्म है, अनेकांत है। हवन भी धर्म है, पूजा भी धर्म है, माला भी धर्म है, ध्यान भी धर्म है, सेवा भी धर्म है। सेवा ही धर्म नहीं है, सेवा भी धर्म है। धर्म क्या है पहले समझो तो सही। और ये मन बड़ा चंचल है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले सिद्ध चक्र विधान का बड़ा ही महत्व है। सर्दी में खिड़की में बंद का, नहीं होने में द्वंद का, और विधान में आने वाले आनंद का बड़ा ही महत्व है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने नीचे वाले मंडलों में बादाम चढ़ाई हैं, वो एक, जैसे भाई मंडल पे एक बार में एक ही फल चढ़ता है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने 4 बैठे तो चारों ने चढ़ाई है। ऐसे ही है क्या? फुकट का चंदन का, समय में पल का, और चढ़ाने में फल का बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और होने देने में दान का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज होने वाली रथ यात्रा का बड़ा ही महत्व है। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और रथ यात्रा के बाद पूरे पंडाल की 3 परिक्रमा का बड़ा ही महत्व है। 105 गढ़नी आर्य का 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में सिद्ध चक्र 125 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया गया है मुरैना नगरी में। और हम पारस चैनल के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने देश विदेश में यह कार्यक्रम प्रसिद्ध किया है। धन्यवाद। और मां के चरणों में जाकर कहेंगे, अरे जय भाई, जय भाई, प्यारा प्यारा जय भाई, जय भाई, जय भाई, प्यारा प्यारा जय भाई, प्यारा प्यारा जय भाई। के दौरान एक असीमित ऊर्जा का संचार सभी श्रावक श्रेष्ठियों ने अपने अंदर महसूस किया, इस स्थान पर महसूस किया। लगातार 8 दिन कई प्रकार के उपसर्ग आए, जिसमें से विधान के 6वें दिन इतने घनघोर बादल लद गए कि सभी लोग चिंतित हो गए और ये सोचने लगे कि अगर पानी बरसता है तो पूरे विधान का आनंद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भगवान का आतिशय था, माता जी का आशीर्वाद था कि वो बादल चंद छींटे डालकर इस स्थान की शुद्धि करते हुए निकल गए। इससे ये महसूस हुआ कि वास्तव में सिद्धों की आराधना का पूरा लाभ मुरैना नगर के श्रावक श्रेष्ठियों ने लिया है। मैं माता जी को बारंबार वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ऐसी आशा रखता हूँ कि परम पूज्य माता जी मुरैना नगर के पुण्योदय से यहाँ चातुर्मास का भी अवसर सभी श्रावक श्रेष्ठियों को प्रदान करेंगी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जो प्यास को बुझाए उसे पानी कहते हैं, जो महलों में रहे उन्हें रानी कहते हैं। माता जी की वाणी को जिनवाणी कहते हैं, माता जी की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। यहाँ पर भूमि पूजन होने जा रहा है। बहुत ही अच्छी पहल है। माता जी के आशीर्वाद से यहाँ जब स्कूल खुलेगा और बन के तैयार होगा, उसमें जो हमारे बच्ची और बच्चियां पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ वो देश के हित में,
और समाज के कल्याण में अहम भूमिका निभाएंगे, उसका पूरा श्रेय माता श्री को जाएगा। इसीलिए मैं अपनी ओर से जो भी सहयोग होगा, शरीर से, धन से, मन से और कार्य से, कार सेवा से जो भी सहयोग होगा उसे मैं पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का प्रेम ऐसे ही मिलता रहेगा। माता जी ने जो प्रवचन किए हैं, वास्तव में ही उनके एक भी वचन को अपन धारण कर लें मन के अंदर, तो जीवन शांति प्रिय हमारा संपन्न हो सकता है। ऐसे वचन उनके सुनकर मैं वास्तव में ही आज बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपने जीवन में भी इन वचनों का पालन करूँगा। और जो भी मेरे संपर्क में आएगा उनको भी मैं माता जी के जो प्रवचन हुए, जो उन्होंने हमें आज ज्ञान वर्धन कराया, उसका मैं पूरा प्रचार प्रसार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो इसी प्रांगण में बनने जा रहा है, एक बार जोरदार तालियां आप लोग सभी बजाएं। शिवापनक्षेत्रम स्थानं भवतु, अर्जुनी शिवापनक्षेत्रम स्थानं भवतु, अप्रत्यु विनाशनं भवतु, समाधि मरणं भवतु। ओम निशमदर्शनाय नमः, ओम निशमज्ञानाय नमः, ओम निशमचातराय नमः। ओम ह्रीं परमस्य शर्मा, 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 ओम ह्रीं परमस्य शर्मा। ओम शमदर्शनाय नमः, शमज्ञानाय नमः, समच्चारित्र सर्वपद्रविनाशनाय सर्वचामुण्डावरविनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौः अस्य उषा नमः शांतिं गुरुगुरो। परिवार आया हूँ और मेरा बहुत दिनों से यहाँ आने का मन था, लेकिन अचानक मेरी बेटी के कारण प्रोग्राम बन गया, तो मैं मुनीश्वरनाथ बाबा के दर्शन करके अपने को बहुत बहुत धन्य मानता हूँ, बहुत बहुत धन्य मानता हूँ। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज को